नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं, आज राहुल गांधी ने क्या तंज कसा पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले भाषण पर। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हमले पर कड़ा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कुछ जनसभाओं में कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये चुनाव दो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था। जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ मिलकर राज्यों में सरकारें चला रहा था। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही तमाम पार्टियों का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया। इसी बीच पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज दक्षिण राज्य तमिलनाडु पहुंचे, जहां मेडपालयम में पीएम मोदी कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, लेकिन देश में दशकों तक सत्ता में रहने वाले ने गरीबी नहीं मिटाई। कांग्रेस और डीएमके ने गरीबों, दलितों को बिजली, घर और पानी से वंचित रखा। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि एनडीए ने करोड़ों लोगों को घर, बिजली और पानी दिया है। वहीं विरासती परिवार की राजनीति करने वाले केवल अपना परिवार चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दस्तावेज में जातिवार जनगणना कराने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने समेत अनेक वादे किए गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने यहां पार्टी राज्य मुख्यालय पर दल का चुनाव घोषणा पत्र, जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार जारी किया। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट यानी इंडिया के प्रमुख घटक दल सपा के 20 पन्नों के घोषणा पत्र में इस बार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सरकार का आह्वान किया गया है। सपा अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि हम अपने इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस अमानुतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है और कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वंशज शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है, कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ, बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे। इसके बाद जो है उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने आज मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से भी ऑफर नहीं मिला है, लेकिन पिछले साल नवंबर में ईडी ने राजकुमार आनंद के घर पर कस्टम केस में 22 घंटे तक छापा मारा था। उस दौरान राजकुमार ने कहा था कि ये हमें तंग करने के लिए आए थे। पूरे घर की तलाशी ली जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिला। आनंद ने कहा था कि इस देश में सच बोलना, दलितों की राजनीति करना, काम की राजनीति करना गुनाह बन गया है। ईडी जो कस्टम का मामला बता रही है वो 20 साल पुराना और उसने सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला आ चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ये चुनावी दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए है। दोनों पदों पर 26 अप्रैल को चुनाव होगा। बुधवार को इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में नगर निगम के मेयर का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी एमसीडी में गठबंधन नहीं है, लेकिन एमसीडी चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों में लगभग एक राय बन चुकी है। जारी की गई सूचना के अनुसार चुनाव के लिए 26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में फिलहाल मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पद आम आदमी पार्टी के पास हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगामी चुनाव में वह इन दोनों पदों पर अपनी जीत बरकरार रख पाती है
या नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दोनों पार्टियां यानी कांग्रेस और आप पार्टी अब एक दूसरे का हाथ थामकर चलने की बात करती नजर आ रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।